बहुत से लोगों का सपना है कि हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएं। तो अपने नाम के आगे डॉक्टर कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम एमबीबीएस करते हैं तभी हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। सिर्फ एमबीबीएस करने से ही आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा। इसके लिए अगर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, सिर्फ नाम के अगर डॉक्टर लगाना चाहते हैं, स्पेशली डॉक्टर बनना नहीं चाहते हैं, मतलब जैसे कोई ट्रीटमेंट करता है उस तरह का डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, तो आप इजीली बन सकते हैं। किस तरह से? अगर आप कोई भी बायोलॉजी से भी नहीं पढ़े हैं, 12th बायोलॉजी से भी पास नहीं किए हैं, तो भी आप लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ आगे की डिग्रियां हासिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग बायोलॉजी से 12th पास नहीं हैं, तो आप लोग बीए कर सकते हैं, बीए के बाद एमए कर सकते हैं, और एमए के बाद पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? पीएचडी कर सकते हैं। इसके बाद जब ये पीएचडी आप कर लेंगे, अपना डिग्री पीएचडी का कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा, आपके पास दूसरा टेक्निक क्या है कि जिस तरह से अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। आप लोग अगर बायो से हैं या मैथ से हैं, ठीक है, बायो से हैं या मैथ से हैं, ये तो उनके लिए था जो लोग ना मैथ्स लिए हैं ना बायो लिए हैं, आर्ट स्ट्रीम से थे, उनके लिए बीए करेंगे, बीए के बाद एमए कर लेंगे, या फिर बीकॉम करेंगे, बीकॉम के बाद एमकॉम, एमकॉम के बाद पीएचडी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। लेकिन जिनको अपने टेक्निकल लाइन में साइंटिफिक रिसर्च करके नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, तो अगर मैथ से है और साइंस स्ट्रीम से है, बोले तो साइंस स्ट्रीम से है, तो अगर मैथ से है उनको क्या करना चाहिए? बीएससी करना चाहिए, बीएससी के बाद एमएससी करना चाहिए, और एमएससी करने के बाद उन्हें भी पीएचडी कर लेना चाहिए। पीएचडी कर लेंगे तो भी उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी को किसी भी व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना है या किसी भी एनिमल का ट्रीटमेंट करना है, एनिमल हो गया या ह्यूमन हो गया, दोनों में से किसी का ट्रीटमेंट करना है और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, तो इसके लिए उनको करना पड़ेगा नीट क्वालिफाई। तो सबसे पहले वो नीट का फॉर्म अप्लाई करेंगे, और नीट का फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर वो नीट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो क्वालिफाई करने के लिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको कम से कम 150 मार्क्स 720 में से लाना पड़ेगा, ठीक है। कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? 150 मार्क्स, कितने में से? 720 में से। अगर 720 में से 150 मार्क्स ला देंगे, तो वो लोग प्राइवेट कॉलेज से अपना एडमिशन करा के अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवा सकते हैं, और वो एनिमल का या फिर ह्यूमन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इसमें भी बॉन्ड है, इसमें भी कुछ पॉलिसीज हैं कि कौन जो है वो ह्यूमन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कौन एनिमल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो लोग नीट में ज़्यादा कम नंबर लाए हैं और एमबीबीएस में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, एमबीबीएस में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, बीएएमएस में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, बीएचएमएस में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद बीईएमएस में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे आसान रास्ता है एनिमल का डॉक्टर बनने के लिए, कि एनिमल का ट्रीटमेंट करेंगे, एनिमल का सर्जरी करेंगे, तो उसमें उनके लिए एक कोर्स का नाम है बीवीएससी, ठीक है, बीवीएससी। बीवीएससी का मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये जो है, ये भी जो एमबीबीएस होता है उसी के समान 5 साल का कोर्स है, ठीक है, 5 से लेके 5.5 साल का ये कोर्स है ना। इसमें आप इसको करने के बाद एनिमल का जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं, और आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बीबीएससी कोर्स कर लेता हूँ तो मेरा नाम हर्ष है, तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर हर्ष लग जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा? डॉक्टर लग जाएगा, फिर हर्ष हो जाएगा, डॉक्टर हर्ष। और इसमें से अगर एमबीबीएस करें तो अगर हम लोग को अपना हॉस्पिटल चलाना है,
तो सबसे बढ़िया जो कोर्स है वो एमबीबीएस है। तो बात करते हैं एमबीबीएस लेने के लिए हमें कितने मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस समय कंपटीशन जो है वो बहुत ही टफ हो गया है और फाइट करना बहुत से सारे बच्चे में और सीट को प्राप्त करना बहुत ही टफ हो गया है। तो बात करते हैं कि एमबीबीएस जो करना होगा उसके लिए हम लोग कितने नंबर्स लाएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और कितने नंबर लाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ना एमबीबीएस करना है तो कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो वो आपके पास 600 मार्क्स आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 600 मार्क्स। कितने में? 720 में। 720 में कितने मार्क्स आना चाहिए? कम से कम 600, तभी जाके आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। वो भी अगर सोचेंगे 600 मार्क्स में आप एम्स जैसे अच्छे कॉलेज ले लें तो वो नहीं मिलेगा। इससे थोड़ा लोअर कैटेगरी जो कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा लो है जैसे 550 तो जो लोअर क्वालिटी के गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो मिलने के चांसेस है, वो भी किसको? जो एससी एसटी कैटेगरी के रहेंगे उन सबों को, या फिर जो ओबीसी कैटेगरी है। जनरल वालों को इतने नंबर मिलना बहुत ही टफ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो एससी एसटी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो उनका जो है वो लास्ट जो कट ऑफ जाएगा वो 500 नंबर तक जा सकता है। और इसके बाद जो ओबीसी वाले हैं उनका 510 से लेके 540 तक कट ऑफ जा सकता है, ओके। तो जो एमबीबीएस के लिए बात कर रहे थे उसके बारे में बात कर रहे थे। एमबीबीएस जो करना चाहते होंगे कि हमें एलोपैथ में प्रैक्टिस करना है, ट्रीटमेंट करता है लोगों को एलोपैथ पद्धति से, हमें आयुर्वेद की ओर नहीं जाना है, तो वो लोगों के लिए, ठीक है। इसमें जो है वो आप अंग्रेजी दवाइयाँ यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें जो आपको अथॉरिटी मिलता है वो अंग्रेजी दवा देने के लिए, प्रिस्क्राइब करने के लिए अथॉरिटी मिलता है, ओके। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये जो कोर्स है ये भी सेम एमबीबीएस की तरह ही वैलिड है और इसमें जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, जो ये पद्धति है वो आयुर्वेद पे बेस्ड ऑन है, ठीक है। आयुर्वेद पद्धति पे बेस्ड ऑन है और ये भी कोर्स जो है वो 5.5 साल की है, ठीक है। कितने साल की है? 5.5 साल की जो बीएमएस कोर्स है वो है। और इसमें हम लोग आयुर्वेद पद्धति को फॉलो करते हैं ना। और इस कोर्स को भी करने के बाद हमारे नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है। और इसमें हम लोग जो आयुर्वेद मेडिसिन है उसके साथ साथ जो आधुनिक मेडिसिन है, कुछ जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनको भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन एक एमबीबीएस जो एलोपैथिक डॉक्टर है उसकी तरह हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते एलोपैथिक दवाइयों का। जो कुछ जैसे 10, 20, 50 ऐसी मेडिसिन है जो बीएमएस वाले डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो भी क्रिटिकल कंडीशन में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं बीएचएमएस, इसका मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि ये भी जो है कोर्स ये भी 5 साल की कोर्स है, 5.5 साल की कोर्स है। और इसमें भी जो 5 साल का कोर्स है इसमें हम लोगों को होम्योपैथ पद्धति से, लोगों को नेचुरोपैथी से हम लोगों को लोगों का इलाज करना होगा। और ये भी कोर्स करने के बाद हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्योंकि ये 3 जो कोर्स हैं हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। डॉक्टर बनने के लिए यही तीनों कोर्स का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है। पहला एमबीबीएस, दूसरा बीएमएस और तीसरा बीएचएमएस। इसके बाद सबसे लास्ट स्टेज में जिसका बस मन होता है किसी भी तरह अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा ले, और तो वो लोग मजबूरी में करते हैं बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। तो इसमें देखिए अब बीएमएस जो होता है वो कितने नंबर पे मिल सकता है हमको गवर्नमेंट कॉलेज, तो कम से कम इसमें भी 550 नंबर आना चाहिए। जो नीट है, नीट का पेपर है, एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसमें 550 नंबर तक अगर आएगा, 550 से लेके 600 नंबर तक, तो जनरल वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आराम से, ठीक है। और इससे नीचे अगर इससे जाएंगे तो जो ओबीसी वाले हैं 500 से लेके 550 के बीच में जाते हैं तो ओबीसी वाले कैटेगरी को बीएमएस कॉलेज मिलता है, ठीक है। और इसके नीचे अगर जाएंगे तो ये एससी एसटी वाले के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ठीक है। मतलब कि 500 से नीचे 450 तक, ठीक। तो अब बीएचएमएस के लिए बात करें तो बीएचएमएस का जो कट ऑफ जाता है, बीएचएमएस का कट ऑफ जाता है 450
350 से लेके 400 तक, ठीक है। मतलब 400 नंबर से लेके 450 नंबर तक जिसका नीट में नंबर रहेगा वो BHMS कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। जो जनरल वाले हैं वो उनके लिए, और अगर जो OBC की लिए बात करें तो उनका नंबर 400 लेके 430 तक, और जो SC ST वाले हैं उनका जो नंबर जाता है 350 से लेके 350 से लेके 400 तक, ठीक है। तो BHMS कॉलेज उनको आराम से मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करें BMS, तो BMS में सबसे कम कट ऑफ जाता है, तो इसका जो कट ऑफ जाने वाला होता है वो लगभग 350 से लेकर 420 के बीच में इसका कट ऑफ जाता है, ठीक है। और BBSC का जो कट ऑफ जाता है, मतलब जो एनिमल वाले डॉक्टर बनते हैं उनका जो कट ऑफ जाता है वो 300 से लेके 350 तक कट ऑफ जाता है। तो इसके बीच में जिसका नंबर रहेगा तो BBSC मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज के लिए बात करें तो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ जाता है MBBS के लिए, वो भी लगभग इसी के आसपास जाता है ना, मतलब कि 600 से लेके 610, 20, 50 ऐसे, ठीक है, या फिर 550 तक।